माता पिता की प्रसन्नता के लिए कथा का आयोजन करते हैं। पहले एक समय था कि माता पिता की याद में भगवान की कथा, स्वर्गस्थ की याद के लिए भगवान की कथा, ऐसा समय था और चल भी रहा है। लेकिन बहुत लोग अभी सतर्क हो गए हैं कि माता पिता धरती को छोड़कर विदाई ले ले और उसकी याद में हम कथा करें। जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते कि जीवित माता पिता हैं, उनकी उपस्थिति में उसको झूले पर बैठाकर उनको क्यों न महादेव की कथा सुनाए। ऐसी बहुत मैंने कथा की है। मैं पूछता हूँ जजमान श्री को क्यों कथा का आयोजन करते, तो कि मेरे जीवित माता पिता की प्रसन्नता के लिए। इतना सुंदर फूलों से सजाया हुआ झूला तैयार करते हैं और झूले पर माता पिता को बिठाते हैं। मैं उसके सामने कथा करता हूँ। एक तरफ पुत्र वधू झुलाती, एक तरफ पुत्र झुलाता है। इतना सुंदर दिव्य दर्शन लगता है। मुझे बहुत सारी कथा में बहुत लोग पूछते थे कलयुग और सतयुग में क्या फर्क है। मैं बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। कलयुग उनको कहता है बाप और बेटे को बोलने का व्यवहार नहीं है, उसको कलयुग कहा जाता है। और बाप और बेटा साथ में बैठकर आदर के साथ भगवान की पूजा कर रहा है, बाप और बेटा साथ में बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, उसको सतयुग कहा जाता है। अभी तो चारों युगों का मिश्रण चल रहा है। हमारे लिए कलयुग है, लेकिन चारों युगों का मिश्रण दिखा जाता है। कितने सुंदर कथा कीर्तन, कितने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे, कितनी बड़ी बड़ी पूजा हो रही है। हमारी कथा के आचार्य जी, हमारे जजमान श्री को कितनी सुबह में सुंदर सुंदर भगवान की पूजा कराते हैं, क्योंकि चारों युगों का एक अलग अलग पहचान रही। बहुत लोग तपस्वी भी हैं। ऐसे साधु संत महापुरुष कितना कठिन तप करते हैं, इस सतयुग में जी रहे हैं। एक यज्ञ का युग है और एक पूजा का युग है। और कलयुग तो इतना सुंदर युग है। कलयुग के केवल नाम आधार, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। जो शिव जी का भजन करते हो मनुष्य जीवन के सभी मूल पापों में से मुक्त रहता है। नारद जी ने सबको बड़ा संदेश दिया है। हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी मैं आपके पास कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूं। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने मुझे मार्गदर्शन किया है। और हे पिता ब्रह्मा जी, आपके पास में इसीलिए आया हूं कि मुझे महादेव की कथा सुनाओ। मुझे शिव महापुराण कथा, मुझे शिव जी की कथा सुननी है। इसी समय ब्रह्मा अपने आसन से खड़े हो गए और पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। नारद जी के मन में संशय हुआ, कह रहे मैं तो ब्रह्मा जी का पुत्र हूं और पुत्र पिताजी को प्रणाम करे वो तो सही है, लेकिन स्वयं मेरा पिता मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। नारद के मन में संशय हुआ और नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, मुझे लगता है आपको वृद्धावस्था आ गई। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं आपको प्रणाम करूं, हमारी परंपरा, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही, नारद आपको पता, कुछ भी आपको पता नहीं। ब्रह्मा जी ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र नारद, मैं जानता हूं तू मेरा पुत्र है, मैं पिता हूं, मैं आपको क्यों प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा कि हे नारद, दुनिया का कोई भी मनुष्य है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जिन मनुष्य के मुख में से शब्द गूंजेगा कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसी समय ये मनुष्य प्रणाम करने के लिए योग्य बनता है, ये मनुष्य वंदनीय हो जाता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो मनुष्य महादेव की कथा सुन रहा है, रुद्रा एव न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए वक्ता का भगवान मंदिर में तो है ही, देवालय में है, देवालय में कोई भी वक्ता उनका भगवान उनका होता है। एक तो व्यवस्था के लिए बड़े आसन पर बैठाया जाता है, लेकिन वक्ता श्रेष्ठ नहीं, श्रोता श्रेष्ठ है। वक्ता तो श्रोता पुजारी है। हम तो शब्द रूपी पुष्प लेकर आप सबकी पूजा करते हैं। हमारे लिए आप सभी रुद्र तुल्य हैं। इसलिए वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि श्रोताओं को निम्न न समझें।
बहुत सारे कथा सुनने वाले श्रोता नीचे बैठते, लेकिन जीवन उनका वक्ता से भी ऊपर हो सकता है। ऐसा कभी ना समझे कि उसका जीवन छोटा है, कभी नहीं। भगवान महादेव ने कुंभज ऋषि को कहा कि मुझे कथा सुनाओ, तो कुंभज जी ने भगवान शिव जी को कथा सुनाई। तो शिव जी क्या छोटे हैं? नहीं, सभी कथाओं के वक्ता तो अतर वक्ता महादेव स्वयं भगवान शंकर जी वक्ता है। आज कुंभ जी अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि विश्व का अधिष्ठाता, विश्व का ईश्वर भगवान स्वयं शिव मेरे मुख से कथा श्रवण करना चाहते हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं। इसीलिए वक्ता को कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, वक्ता को कभी अपनी स्वयं बड़ाई नहीं, वक्ता को अपने सद्भाग्य समझना चाहिए। कैसे महापुरुष ऐसे साधु पुरुष भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे ऋषि, ऐसे साधु संत महापुरुष एकदम सुंदर शिस्त और नम्रता से, सरलता से बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। ये वक्ता का कोई पुण्य होगा, इसीलिए पुण्य उनके लिए फलित हुआ है। इसलिए आप सब हमारे लिए साक्षात रुद्र तुल्य है। और शिव जी की दुनिया में कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। शिव जी की दुनिया में कोई ऊंचा भी नहीं, कोई नीचा भी नहीं, सबका स्वीकार, सबका सम्मान। वो भगवान शिव जी की दुनिया है। भगवान शिव जी के अंग पर सर्प भी हैं, कार्तिक मयूर भी रखते हैं, और गणेश महाराज मूषक भी रखते हैं। जात वैरवृत्ति वाले हैं, शिव जी के साथ रहते हैं। माता भवानी सिंह रखते तो शंकर जी नंदी रखते। जन्मजात वैरवृत्ति, एक तरफ देव है, दूत है, भूत है। भगवान शिव जी की वाणी में अमृत है तो कंठ में तो जहर है। सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र है, जिनके बाल में अर्धचंद्र है। घनघोर जटा में से निरंतर गंगा बहती है। गंगा दशा है। कल हमने माता गंगा को याद भी किया था, नमस्कार भी किया था। नमामि तव पादपंकजं। गंगा जी को प्रणाम करना के दिन तो विशेष प्रकार से गंगा जी को याद करना चाहिए। अरे आज नहीं, रोज। और महादेव ने तो गंगा जी को वचन दिया है कि हे गंगा, आपके नाम से मेरा कोई संबोधन करेंगे, मुझे कहेंगे हे गंगेश्वर, हे गंगनाथ, हे गंगरूप, हे गंगस्वरूप, हे गंगधारी, हे गंगेश्वर, तो उसके परिवार में पारावार प्रेम रहेगा। एक नाम विज्ञान है। किस नाम से भगवान शिव जी को पुकारते हैं, कैसा फल मिलता है। शिव महापुराण ग्रंथ में भी भगवान शिव जी के नाम की महिमा है, और तामिली ग्रंथों में एक नाम विज्ञान भी है। किस नाम से भगवान शिव जी को पुकार रहे हैं, इसलिए महादेव के सामने खड़े रख रहे, हे गंगेश्वर, हे गंगधार, हे गंग धारण करने वाले, हे गंगेश्वर, हे गंगनाथ। ऐसे नाम से, गंगा के नाम से भगवान शिव जी को संबोधन करे। इसलिए आज गंगा दशहरा है। माता गंगा को हृदय से हम प्रणाम करते हैं। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। महापुराण ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने नारद जी को धारा पूजा की महिमा सुनाई। धारा पूजा मतलब अभिषेक, पंचामृत की धारा, दूध की धारा, दही की धारा, शहद की धारा, घी की फलों के रस की धारा, जो मेरी अभिषेक परंपरा है। किस द्रव्यों से भगवान शिव जी को अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, उसको धारा पूजा के अंदर नारद जी को बहुत कुछ समझाया। जितने फल है, फलों के रस की धारा, दूध से लेकर शहद,
नारद, ये पंचामृत की धारा, दूध की धारा, घी की धारा, शहद की धारा, फल की रस की धारा, एक भी धारा से आपसे अभिषेक न हो सके। ब्रह्मा ने बहुत सुंदर कहा है, ये जितने अभिषेकों की परंपरा है, जो धार करते हैं उसको अभिषेक कहते हैं। इनमें सभी द्रव्यों से आपसे अभिषेक न हो सके, हे नारद, सिर्फ गंगा जल की धारा से भगवान शिव जी का अभिषेक करें तो दुनिया में जितने अभिषेक परंपरा है, सभी अभिषेक का फल एक गंगा जी की धारा करने से मिलता है। देशों शिव महाप्रगत का धारा गंगा जल शिव, गंगा जल महादेव को चढ़ावे, मुक्ति भुक्ति फल प्रदा, एतः सर्वाशयः प्रोक्ता, मृत्युंजय समुद्भवा, मृत्युंजय समुद्भवा, सायुज मुक्ति वही पावा, रामचरितमानस तुलसी हो जो शिव गंगा जल चढ़ावा, जो शिव गंगा जल चढ़ावा, सायुज मुक्ति हो नर पावा, सायुज मुक्ति हो नर पावा। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय। गंगा को याद करने से, गंगा जी का स्मरण करने मात्र से कहते हैं कि लोग गंगा करें, गंगा दर्शन करें, जरूर करें। सिर्फ माता गंगा का स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल नहीं, सर्व मंगल। रामचरितमानस तुलसी गोस्वामी जी का प्रसाद। गंगा हे माँ गंगा, हे भागीरथी, हे सुरसरी, गंगा मैया, नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम्, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावा सदा नराणां हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, हो भूप भगीरथ सुरसरियानी, भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल कानी,
अब मुझे भगवान महादेव की कथा कहने का अवसर दे रहे हैं। विराजिए नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। अब ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा कहेंगे। ब्रह्मलोक में एक वक्ता है, एक श्रोता है। प्रयाग तीर्थ में एक वक्ता है जिनके पास संख्या न विद्यते, इतने बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। महादेव की कथा सुनने से क्या फल मिलता है? फलम वक्तुं न शक्नोमि। इस फल का वर्णन कोई विश्व के देवता भी कर नहीं सकते। हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं मनुष्य दर्शनीय है, ये मनुष्य तीर्थ तुल्य है। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं ऐसे पुण्यवान पुरुष का दर्शन करने मात्र से सर्व तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं ऐसे महापुरुष के दर्शन करने से हमका हमारा मंगल रहता है। नारद, वो दर्शनीय है। आप भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। नारद, विराजिए, मैं आपको भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ करूं। हे साधु, हे साधु, हे साधु। लेकिन नारद, एक बात याद रखना, मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहूंगा, लेकिन लोका नाम हित कामया, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, जगत पर उपकार करने के लिए आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा मैं आपके समक्ष कहूंगा। कथा क्यों करते हैं? कथा जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, और कोई उद्देश्य कथा का तो नहीं है। बस सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। हमारे केशरवानी परिवार ने इस सुंदर मुंगेली में महादेव की कथा का आयोजन किया है। बारिश का मौसम भी है और इस साल जल्दी बारिश आ रही है। इस समय बारिश नहीं आते, 15/6 के बाद बारिश शुरू होती है, लेकिन ये जल्दी जल्दी शुरू हो गया है। इतनी बारिश की मौसम होते हुए भी मैंने हमारे मिथिलेश केशरवानी को समझाया था कि हम दीपावली के बाद कथा करेंगे, अभी बारिश का मौसम रह जाएगा, इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा खर्च, इतनी बड़ी व्यवस्था। लेकिन उनकी एक अटूट श्रद्धा थी और प्रथम पुण्यतिथि भी मेरे रामेश्वर प्रसाद जी की आ रही थी, तो प्रथम पुण्यतिथि निमित्त उनको कथा करनी थी। लेकिन उनका संकल्प 2008 से था। और कुछ भी संकल्प करो, संकल्प में धैर्य बहुत आवश्यक है। बहुत लोग कुछ संकल्प करते लेकिन उनके पास धैर्य नहीं। धैर्य महापुरुषों का श्रेष्ठ सद्गुण है। समझदार व्यक्ति का श्रेष्ठ सद्गुण धैर्य है। उतावलापन तो व्यक्ति को खड्डे में गिरा देता है। थोड़ा धैर्य रखे। 2008 से निरंतर ये संकल्प कर रहा था और आज कितने साल बीत गए, 2025 चल रहा है और हमारे मिथिलेश केशरवानी और श्री कनक जी केशरवानी और केशरवानी परिवार का संकल्प आज मुंगेली के आंगन में संतों की उपस्थिति में पूर्ण होने जा रहा है। और आप इतने आदर और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करते हैं। मैं सबको देखता रहता हूँ, आप सबका मैं दर्शन करता रहता हूँ। बहुत आपके सामने में दृष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वक्ता के लिए भी दृष्टि दोष लगता है। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज थे जो श्रीमद् भागवत कथा करते थे, बहुत दर्शनीय पुरुष थे जिन्होंने पूरा जीवन माता नर्मदा के तट पर बिताया। हमारे वहाँ मालसर है गुजरात में, हमारे गुजरातियों का हरिद्वार मालसर है, माता नर्मदा का तट है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को बड़े मैदान में, खुले मैदान में एक बड़ा प्रवेश दिया। ये बार बार हमारी ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, वक्ता को श्रोता के सामने ज़्यादा जो दृष्टि करते हैं तो इस वक्ता को दृष्टि दोष लगता है। और जीवन में भी किसी के सामने घूर 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 कर देखना नहीं चाहिए। श्रोता वक्ता के सामने देखता रहे उसके लिए दर्शनीय है, लेकिन वक्ता को श्रोता के सामने बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए, नजर हटा लेनी चाहिए। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज नीचे दृष्टि रखकर ही कथा करते, किसी के सामने कभी नजर नहीं मिलाते। और संतों की एक अलग पहचान होती है। जो तपस्वी संत हैं किसी के सामने वो दृष्टि नहीं करते। बहुत सारे संतों को मैंने देखा है दृष्टि लगाकर नहीं, टकटकी लगाकर कभी नहीं करते। और ये ध्यान भी रखना चाहिए। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपके अंग का हावभाव क्या है, ये भी कुछ जवाब दे रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है। आपकी आंख भी बोल रही है,
आपके जो अंग प्रदर्शन है, आपके अंग के जो हाव भाव है, वो भी बहुत कुछ आपको समझा रहे हैं। आज स्वयं ब्रह्मा ने कहा, नारद मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। हे साधु, हे साधु, हे साधु। ब्रह्मलोक में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है। अभी शिव महापुराण कथा का द्वार खुल रहा है। ब्रह्मा बोले, हे नारद, भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहम् त्वया विबुध सतमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, जीव मात्र के सुख और कल्याण के लिए, हे नारद मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहूंगा। हे नारद, कथा का प्रारंभ करो, इससे पहले स्वयं शिव जी को मैं प्रणाम करूं। ब्रह्मा जी भगवान महादेव के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। ब्रह्मा जी अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते, ब्रह्मा स्वयं रुद्राक्ष को धारण करते। ब्रह्मा जी के इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र हैं और ब्रह्मा महादेव को समर्पित है। ब्रह्मा शिव जी के परम भक्त हैं। बहुत लंबी स्तुति है ब्रह्मा जी ने जो भगवान शिव जी को प्रणाम की है, महादेव जी की जो वंदना की है। भगवान शिव जी को कहते हैं ब्रह्मा जी, हे महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन प्रश्न ये हो रहा है किस रूप को मैं प्रणाम करूं, किस स्वरूप को मैं प्रणाम करूं, जो कि आपके अनंत रूप है। ब्रह्मा जी मन में असमंजस भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं किस रूप की वंदना करूं? महादेव जी मैंने आपका बहुत सारा रूप देखा है और सही भी है। भगवान शिव जी का रूप कितने हैं किसी ने गिनती भी नहीं की। किस रूप को मैं प्रणाम करूं, किस स्वरूप को मैं प्रणाम करूं? और बहुत लोग कहते हैं शिव जी का कोई अवतार नहीं। अरे महादेव के जितने अवतार हुए हैं, इतने अवतार कोई देवताओं ने भी नहीं लिए हैं। बारिश की जितनी धारा है, इतने भगवान शंकर जी के अवतारों की श्रृंखला है। अगणित अवतार भगवान महादेव जी के। शतरुद्र संहिता में भगवान शंकर जी की अवतारों की बहुत सारी महिमा है। ये तो अवतार भी है। भगवान शिव जी को सभी रूपों में देखे जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिनके अनंत रूप हैं, किस रूप की मैं वंदना करूं? ये बहुत लंबी और सुंदर स्तुति है जो ब्रह्मा जी ने महादेव के बारे में कही है। ये 9 दिन की पूरी कथा भी हो सकती है। ब्रह्मा की दृष्टि में महादेव जी कितने श्रेष्ठ है, महादेव जी कितने महान है। शिव जी की महिमा कौन गा सकता है, कौन कह सकता है? ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया है। हे नारद सुनिए, मैं शिव जी की स्तुति का गायन करता हूँ। नमो सवनंत रूपाय। अनंत रूप है, मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन हे महादेव जी, सभी रूपों में मेरे दिल में जो बसा हुआ रूप है, इस रूप को मैं बार बार याद करता हूँ। ब्रह्मा जी ने जिन रूप को शिव जी का रूप अपने हृदय में बसा लिया, इस रूप का नाम है नीलकंठ नमोस्तुते। नीलकंठ रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या ब्रह्मा जी ने कह दिया? अगणित रूप है मेरे महादेव जी का, लेकिन आज ब्रह्मा ने कह दिया कि मेरे हृदय में तो मैंने नीलकंठ रूप को धारण किया है। भगवान शिव जी का एक नाम नीलकंठ, कितना सुंदर नाम पसंद करते, जिनके कंठ में विष है, नीलकंठ कहते हैं। ब्रह्मा जी को और कोई रूप की स्मृति नहीं हुई, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने दृष्टि से देखा था जब विश्व के रक्षा के लिए भगवान शंकर जी विषपान कर रहे थे। जब समुद्र मंथन हुआ, कथा जग प्रसिद्ध कथा है। सभी कथाओं में आपने कथा श्रवण भी की, इसीलिए कथा का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर और असुरों ने, देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, बहुत सारी मूल्यवान, बहुत सारी, लेकिन कालकूट नाम का विष निकला था, तब शिव जी ने रक्षा की थी।
अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। विश्व और देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान महादेव ने विषपान किया था। जब शंकर जी विषपान कर रहे थे, इसी रूप को ब्रह्मा जी ने देखा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इस रूप को हृदयस्थ कर लिया। और कथा में सुनते सुनते बहुत सारी बात आप याद नहीं रख सकते, लेकिन आपके जीवन में जो मूल्यवान बात है वो हृदयस्थ कर लेनी चाहिए। ये बात पकड़ लेनी चाहिए। 3 घंटे की कथा में सभी बात कोई श्रोता नहीं पकड़ सकता, महापुरुषों को छोड़कर। लेकिन 3 घंटे की कथा में कोई बात ऐसी निकलते हैं कि आपके लिए ये औषधि है, आपके लिए ये आशीर्वाद भी है। क्योंकि कथा एक औषधि भी कही है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एक शिव प्राण से कथा परम पावनी। जगत को पावन करने वाली, मनुष्य मात्र को पवित्रता का दान देने वाली, जगत मात्र का हित करने वाले भगवान महादेव की कथा है। ब्रह्मा ने कहा, नारद मैंने देखा है भगवान महादेव ने जब विषपान किया था तब भगवान शिव जी का मैंने करुणाकर रूप देखा था। और पुष्पदंत महाराज ने इस बात का वर्णन किया है। ये पुष्पदंत रचित स्तोत्र है। अकांडं ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा। विश्व के देवताओं पर कृपा करने के लिए अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था। प्रलय का समय नहीं आया था तो भी प्रलय की तैयारी होने लगी। तब भगवान शिव जी ने विश्व की रक्षा के लिए, जगत हित के लिए भगवान महादेव ने कालकूट नाम के विष का पान किया, कंठ में रखा है। ये पुष्पदंत महाराज का प्रसाद है। कांडं ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा विधेयस्या साध्य श्रीनयन विषम संहतवत सकलमाश कंठे तव न कुरुते न श्रियमो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः भुवन भयभंग व्यसनिनः। भगवान शिव जी का व्यसन है इस भुवन को भय से मुक्त रखना, अपने भक्तों को भय से मुक्त रखना। देव अभय वरदान। कोई यज्ञ करे, कोई सत्कर्म करे, कोई पुण्य कर्म करे, उसका फल देना, ये शिव जी का व्यसन है। हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि शंकर जी का व्यसन गांजा धतूरा भांग का है। कितने नादान लोग हैं कि महादेव के नाम पर गांजा धतूरा भांग पीते हैं। और स्वयं महादेव ने कहा है कि जो कोई मनुष्य मेरा भक्त होकर गांजा धतूरा भांग मादक द्रव्य का सेवन करता है, ये मेरा भक्त नहीं, मेरा